आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ से खबर है, मलारी इन होटल पर कार्रवाई जारी है। होटल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी बताई जा रही है। पूरी तरीके से इस होटल को गिराने में 8 से 9 दिन का वक्त लगेगा। किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होना है, मैनुअली इस होटल को गिराया जा रहा है। ऐसे में बड़ी अपडेट यह है कि मलारी इन होटल पर कार्रवाई चल रही है। मलारी इन को गिराने की कोशिश लगातार जारी है और ऐसे में यह बताया जा रहा है इसी स्पीड से अगर काम होता रहे तो 8 से 9 दिन का वक्त लगेगा पूरे होटल को ध्वस्त करने में। तो संवेदनशील स्थान पर इस प्रॉपर्टी को गिराया जाना इतना आसान नहीं है। किसी भी भारी भरकम मशीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ऐसे में इस होटल को गिराने में 8 से 9 दिन का वक्त लगेगा। जोशीमठ में मलारी इन और माउंट व्यू होटल को डिसमेंटल करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। सामने ये 2 होटल हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, और दोनों होटल को एक साथ डिसमेंटल किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि दोनों होटल एक दूसरे पर टिके हुए हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस वजह से पहले एक एक करके नहीं बल्कि दोनों को धीरे धीरे करके ऊपर से लोड कम किया जाएगा और दोनों होटल को धीरे करके मैनुअल तरीके से डिसमेंटल की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर तमाम जो एसडीआरएफ के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, ये सुरक्षा के लिहाज से हैं ताकि अगर ये धंसता है या किसी तरह की घटना होती है तो वो उस वक्त पूरी तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू कर सकें। लेकिन एक बड़ा खतरा जो है वो ये बना हुआ है कि जहाँ पर ऊपर डिसमेंटल कार्रवाई मैनुअल तरीके से इसी वजह से की जा रही है क्योंकि नीचे देखिए आप, होटल के नीचे अगर आप जाएंगे तो एक बड़ी कॉलोनी है जहाँ पर भी पूरी दरारें थी। हालांकि यहाँ पर तमाम लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो आसपास के कुछ लोग हैं, आप छतों में देखेंगे नीचे वहाँ पर कुछ लोग हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा ख़तरा है क्योंकि तमाम यहाँ पर मकान है और नीचे तक बहुत बड़ी कॉलोनी है। इसी के नीचे सिंगधार है जहाँ पर ज़्यादा इस तरीके की दिक्कतें आई थी। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो वहाँ जेपी कॉलोनी है जहाँ पर भी इस तरीके की दिक्कतें देखी गई थी। तो ये पूरा जो पैच है और यहाँ पर जिस तरीके से मैनुअल काम चल रहा है, यही वजह है कि जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो विशेषज्ञ हैं वो यही बता रहे हैं कि इसको बहुत मैनुअल तरीके से और बहुत अनुभव के साथ जो है यहाँ पर इसकी डिसमेंटल की कार्रवाई होगी ताकि ये किसी भी तरीके से धसाव की स्थिति में ना जाए। देहरादून से खबर है, जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई है। जोशीमठ में कुल 4 स्थान चिन्हित किए गए हैं। राहत शिविर में विस्थापन के लिए 950 रुपए या मूल किराया दिया जाएगा। खाने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 450 रुपए दिए जाएंगे। विस्थापित होने वाले परिवार के 2 सदस्यों को मनरेगा में काम मिलेगा। पशुओं के विस्थापन के लिए भी कुछ राशि दी जाएगी और पोषण के लिए 80 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। छोटे पशुओं के लिए 45 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। प्रभावित परिवारों के लिए बिजली पानी के बिल की बात करें तो 6 महीने तक ये सब कुछ माफ होगा। बैंक लोन लेकर भी आगे वो बढ़ सकते हैं। आपदा मद से सभी बड़े हिल स्टेशन की स्टडी कराई जा रही है। क्या है पूरी डिटेल्स, आइए समझते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, जरा समझाएं कि किस तरीके से, कहां से इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं वो तमाम लोग जो विस्थापित हुए हैं। देखिए, एक बड़ा निर्णय हम सरकार की ओर से कह सकते हैं राहत के तौर पर, क्योंकि जो जोशीमठ के लोग हैं वो काफी चिंतित हो रहे थे कि उनको किस तरह से उनका जीवन यापन किया जाएगा। उसी को लेकर आज कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि जो परिवार होटलों में रह रहे हैं और उसके लिए सरकार ने एक बड़ा प्रबंध किया है कि उनको होटल दर पर या तो होटल मालिकों को किराया दिया जाएगा या फिर 950 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। खाने के लिए उन्हें 450 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाएगा। उसके साथ साथ ही जो परिवार जिनके घर विस्थापित हुए, जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, खेती बाड़ी पूरी चौपट हो गई है या उनके जीवन यापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें मनरेगा के दर पर पूरी प्रतिदिन 2 व्यक्ति को परिवार के उन्हें मजदूरी उसकी दी जाएगी। तो इस तरह का निर्णय सरकार ने लिया है। उसके साथ साथ ही विस्थापन के लिए पीपल कोटी और कोटी बाग के अलावा 2 अन्य स्थानों पर विस्थापन के लिए उसकी जमीनों की जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति पूरी तरह से जांच करेगी। साथ साथ ही क्योंकि वहां पर तमाम जो पशु पालक हैं या भेड़ पालक हैं उनके लिए भी समस्या पैदा हो रही थी कि जिनके घर टूटे हैं, मकान धंसे हैं, पशुशालाएं जो तमाम थी, गौशालाएं थी, वो धस गई हैं, वो पशु कहाँ रहेंगे, उसके लिए भी सरकार ने एक प्रबंध आज कर दिया है। उसमें 15,000 रुपए पशुओं के विस्थापन के लिए दिए जाएंगे। उसके अलावा जो बड़े पशु हैं उनके लिए प्रतिदिन के हिसाब से 80 रुपए उनके चारा होता है उसके लिए दिए जाएंगे। छोटे पशु के लिए 50 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्रों के बड़े हिल स्टेशन है, बड़े शहर है, उसके लिए जाँच के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से व्यवस्था की गई है कि
आपदा प्रबंधन विभाग इसमें अपने स्तर से जो बड़े हिल स्टेशन है उनकी जांच कराएगा, ताकि कई जगह जो भू दबाव जैसी स्थिति बनी हुई है कर्णप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के कई शहरों में, तो उसको लेकर जांच की जाएगी कि इन शहरों में आखिरकार भू दबाव की स्थिति क्यों बनी हुई है। तो इस तरह के बड़े निर्णय हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी बता दूं कि नकल विरोधी कानून के लिए भी सरकार ने पूरी तरह से ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आज जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें विस्तार से नकल विरोधी कानून के लिए चर्चा की गई है। अगली कैबिनेट में ये प्रस्ताव आएगा और इसमें बड़े कड़े प्रबंध किए गए हैं। मुख्य सचिव एस एस संधू ने ये बात कही है कि देश का सबसे बड़ा कड़ा कानून नकल विरोधी उत्तराखंड में बनने जा रहा है। इसमें उम्र कैद के साथ साथ बड़े कड़े कानून इसमें रखे जाएंगे। तो ये कैबिनेट में रही है। दो महत्वपूर्ण चीजें आज उत्तराखंड में थी। एक तो जोशीमठ को लेकर किस तरह से सरकार प्लान तैयार कर रही है उसकी जानकारी दी गई है। दूसरा जो पटवारी की भर्ती में जो नकल का बात सामने आई थी उसको लेकर इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है क्योंकि जोशीमठ के लोग ये भी आस लगाए बैठे थे कि विस्थापन की राशि को लेकर सरकार कुछ आज ऐलान कर सकती है, कैबिनेट में हो सकता है। तो विस्थापन को लेकर और पुनर्वास को लेकर, इसके अलावा जो उनको मदद दी जानी है, जो मुआवजा दिया जाना है, उसको लेकर फिलहाल अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें अलग से समिति जो गठित की गई थी वो समिति इसमें जांच करेगी। उसके बाद सरकार मुआवजे को लेकर अलग से ऐलान करेगी। बिल्कुल रवि, ये तमाम चीजें हैं, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इन पर ये हर जानकारी बहुत मायने रखती है तमाम लोगों के लिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज। तो देखिए, राहत शिविर में विस्थापित लोगों के लिए जो डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं। किस तरीके से वो विस्थापित होंगे, किस तरीके से उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं होंगी और उनके परिवार के लोगों की रोजी रोटी का क्या काम किया जाएगा, फौरी तौर पर ये सब कुछ सोचा गया है और उसके लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है। और इसके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है इस कैबिनेट की बैठक में। लेकिन सबसे टॉप पर है जोशीमठ। जोशीमठ में जिस तरीके से तमाम परिवारों को विस्थापित करना पड़ा है, उनके लिए क्या पैकेज रहेगा, किस तरीके से वो निपट पाएंगे इस मुश्किल घड़ी में, ये चीजें भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। उसकी डिटेल्स भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो जोशीमठ के लिए प्रयागराज में भी हवन पूजन किया जा रहा है। आपदा से रक्षा के लिए प्रयागराज के साधु संत भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अमेठी के परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज ने शिव की आराधना की। माघ मेले में अपने शिविर में धार्मिक अनुष्ठान किया और भगवान भोलेनाथ से जोशीमठ को बचाने की मांग की। आप समस्त विघ्नों का हरण करते हैं। समस्त प्रकार की आपदाओं से रक्षा करते हैं। देवता भी आपकी शरण में जाते हैं। हम सब आपको बचाने। माघ मेला ऐसी जगह है जहाँ समस्त देवी देवता इसमें विराजमान है। जोशीमठ को बचाने के लिए अनंत संतों ने पूजा पाठ यज्ञ महामृत्युंजय अनुष्ठानों को किया है। हम सब एक करके भी उठे हुए हैं। भगवान से एकमात्र प्रार्थना है जोशीमठ को आप कृपा करके बचाएं। आपकी कृपा से वहाँ के प्राणियों की रक्षा हो सके, उनकी जीवन बच सके। सरकार से मेरा अनुरोध है कि जितनी व्यवस्थाएं आप अतिशीघ्र कर सकते हैं वहाँ करें। किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा फिर हमारी उस पीठ को न मिले। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।